हेलो फ्रेंड्स, अकाउंट्स प्रो के मोबाइल ऐप के डेमो में आपका स्वागत है। ये डेमो में हमारा अकाउंट्स प्रो का जो मोबाइल ऐप है उसका हम इंट्रोडक्शन लेंगे। ये अकाउंट्स प्रो की मोबाइल ऐप का होम पेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे यूज़फुल फंक्शन दिए हैं। हम एक एक फंक्शन को समझेंगे। सबसे पहला जो फंक्शन वो है बिजनेस व्यू। बिजनेस व्यू माने कि आपका जो भी बिजनेस का जो भी डेटा है उसका वो समरी आपको दिखाता है। यहाँ पे अलग अलग क्विक सिलेक्ट में ऑप्शन दिए हैं कि आपको आज का देखना है, कल का देखना है, करंट वीक, करंट मंथ, अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ करंट अकाउंटिंग ईयर, तो यहाँ पे डेट अपने आप आ गया। अभी यहाँ पे दो ऑप्शन है, सिंक डेटा और शो डेटा। शो डेटा क्या करेगा, अगर आपका मोबाइल का डेटा बंद है तो लोकल मोबाइल में जो भी डेटा आपने प्रीवियसली सिंक्रोनाइज़ किया वो आपको दिखाएगा। और ये आप सिंक करोगे तो अकाउंट्स प्रो का जो भी इंस्टॉलेशन है, जहाँ पे आपका मेन कंप्यूटर, वहाँ से डेटा फेच करके वो यहाँ पे आपको दिखाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट फिगर्स है वो यहाँ पे आ गए कि आपका सेल्स का फिगर आ गया, सबके पहले कितने बिल बने थे, कितने अमाउंट के, डेली का एवरेज क्या है। उसी तरह परचेस के फिगर, रिसिप्ट के फिगर, आपका कैश का बैलेंस कितना है, बैंक में कितना बैलेंस है, स्टॉक का क्या वैल्यूएशन है, कस्टमर के पास आपका कितना आउटस्टैंडिंग है, आपका वेंडर का बैलेंस कितना है, सारे इंपॉर्टेंट फिगर्स यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे जहाँ भी अंडरलाइन दी हुई है, जैसे आप देख सकते हैं सेल्स फिगर में 1 to 4 5 के नीचे अंडरलाइन है। फिर यहाँ पे आपको स्टॉक वैल्यूएशन में आइटम के नीचे अंडरलाइन है, तो वहाँ पे आप अगर आप टैप करोगे तो उसका भी अलग रिपोर्ट खुल जाएगा कि वो जैसे सेल्स में कौन कौन से बिल थे वो आपको दिखाई देगा। ये सारे इंपॉर्टेंट फिगर्स आ गए और इसको आपको मॉडिफाई करना हो इनपुट क्राइटेरिया को, तो राइट साइड में यहाँ पे एक एरो दिया है ब्लू कलर के बैकग्राउंड में। इसको आप ओपन करोगे तो यहाँ से आप क्राइटेरिया चेंज कर पाओगे। अभी ये स्क्रीन में आपको और चीज़ें भी मैं बता दूं कि यहाँ पे जो सॉफ्ट ऐप का जो ऊपर का भाग है वहाँ पे आपको एक ग्रीन कलर का डॉट दिख रहा है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसका स्टेटस दिखाएगा। यहाँ पे दो प्रकार के स्टेटस हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। माने कि अगर ग्रीन वहाँ दिखा रहा है तो आपका जो भी कंप्यूटर है, जो आपके ऑफिस में है या आपके शॉप में, वो चालू पड़ा है और ये मोबाइल ऐप डायरेक्टली उससे कनेक्टेड है, तो वो लाइव डेटा आपको दिखा रही है। पर कई बार क्या होता है कि आप ऑफिस के बाहर हो तो आपका मतलब कि नेट कनेक्शन नहीं है, या तो फिर आपके शॉप में जो भी कंप्यूटर वो नेट से जुड़ा हुआ नहीं है, या तो वो बंद हो गया है, तो आपको ये स्टेटस ऑफलाइन दिखाएगा। और जब आप ऑफलाइन रहोगे तो क्या रहेगा कि ये आपका जो लास्ट जो भी डेटा होगा वो अकाउंट्स प्रो के सर्वर में सिंक्रोनाइज हो गया होगा। तो आप मोबाइल ऐप में से आप अगर आपका कंप्यूटर बंद रहा तो भी आपका जो भी कस्टमर का हिसाब है, आपकी आउटस्टैंडिंग है, वो आप ऑफलाइन भी देख पाओगे। अगर आपका शॉप का कंप्यूटर बंद रहा तो भी आप यहाँ से एक्सेस कर पाओगे। तो ये चीज़ था। दूसरा, यहाँ पे राइट साइड में एक लिखा है एल करके। यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं। एल माने कि लोकली कनेक्टेड। अभी जो मैं मोबाइल ऐप यूज़ कर रहा हूँ मेरे लोकल वाईफाई से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे एल आ रहा है, क्योंकि जहाँ पे मेरा अकाउंट्स प्रो का इंस्टॉलेशन है मैं वही प्रीमाइस में हूँ, तो मेरा यहाँ से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे एल आ रहा है। पर आप कहीं बाहर हो, आप मतलब दोनों अलग अलग नेटवर्क में हो, तो यहाँ पे एन आएगा, एन फॉर नेटवर्क और एल फॉर लोकल। फाइन। तो ये बिजनेस व्यू का आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है सेल्स रिपोर्ट। आप मतलब पर्टिकुलर पीरियड का सेल्स देखना चाहते हो तो यहाँ पे भी क्विक सेलेक्ट का ऑप्शन है। अभी यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मतलब अलग यहाँ पे रेंज दिए, मैं बोलता हूँ लास्ट क्वार्टर का मुझे सेल्स देखना है। यहाँ पे मैं सिंक करूँगा तो ये मेरा लास्ट जो भी क्वार्टर था उसके सारे सेल्स के बिल यहाँ पे आ गए। यहाँ पे पूरा टोटल आ गया, नीचे यहाँ पे समरी आ गया, वाउचर वाइज समरी, यहाँ पे पेमेंट वाइज समरी आ गया कि कैश में कितने बने, डेबिट में कितने बने, यहाँ पे ये वाउचर वाइज समरी आ गया। और यहाँ पे जहाँ पे अंडरलाइन दिया है वाउचर नंबर के ऊपर आप देख सकते हैं, वहाँ पे अगर मैं टैप करूँगा तो पर्टिकुलर जो बिल है, जैसे कि ये है मेगा प्रोविज़न, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो वो बिल में क्या क्या मेरा आइटम सप्लाई हुआ था वो मुझे पूरा डिटेल यहाँ पर मिल जाएगा। ये बिल कौन से यूज़र ने बनाया, कौन से समय पे बनाया था, ये मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे जीएसटी वगैरह का क्या अमाउंट था मेरे सामने आ जाएगा। और यही बिल का प्रीव्यू अगर आपको पार्टी को व्हाट्सएप करना है तो यहाँ पे पीडीएफ का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप पीडीएफ जनरेट करके उसको शेयर कर सकते हैं आप। और वैसे यहाँ पे एक्सेल भी इसका जनरेट हो जाएगा। और यहाँ से मुझे बैक जाना है तो मैं बैक आ जाऊँगा, तो यहाँ पर किसी भी बिल के ऊपर आप टैप करोगे तो वो बिल आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से मैं बैक आऊँगा। फिर दूसरा है बैलेंस रिपोर्ट। बैलेंस रिपोर्ट माने कि आपको आपके जो भी कस्टमर है या आपके वेंडर है उसका कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस चेक करना हो तो ये लेज़र ग्रुप में कस्टमर या वेंडर आप सेलेक्ट कर सकते हो, या पर्टिकुलर एरिया का देखना है तो वो रीजन भी सिलेक्ट कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे सिंक करूँगा तो यहाँ पे मेरे सारे कस्टमर का यहाँ पे लिस्ट आ गया और टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ गया। और जिस कस्टमर का मैंने मोबाइल नंबर भी सेव किया हुआ है तो उसका व्हाट्सएप का और डायलर का आइकन भी आ गया। अब यहाँ पे डायरेक्ट मैं व्हाट्सएप पे क्लिक करूँगा तो उसका व्हाट्सएप कन्वर्सेशन ओपन हो जाएगा, या मैं डायल के ऊपर क्लिक करूँगा तो उसका फ़ोन डायल हो जाएगा। अब ये किसी भी कस्टमर के नाम के ऊपर अगर मैं टैप करूँगा तो उसका मुझे स्टेटमेंट आ जाएगा कि क्या क्या उसका सेल्स हुआ था, कब कब उसका पेमेंट रिसिप्ट हुआ था, और अभी उसका नेट आउटस्टैंडिंग क्या है,
किसी भी वाउचर के ऊपर मैं टैप करूँगा तो यहाँ पे मुझे वो वाउचर का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। यहाँ से मैं बैक आ जाऊँगा और यहाँ पे भी पीडीएफ का, ईमेल का और एक्सेल का ऑप्शन दिया हुआ है नीचे बॉटम में। तो यहाँ से आप डायरेक्ट पार्टी को उसका जो भी स्टेटमेंट है पीडीएफ या व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ से मैं बैक जाऊँगा तो ये मेरा बैलेंस रिपोर्ट आ गया। यहाँ से मैं बैक गया तो मैं होम पेज के ऊपर आ गया। अभी जो लेज़र रिपोर्ट हम देख रहे हैं वो वही था जो बैलेंस रिपोर्ट में से लिंक हुआ था, पर हमको पर्टिकुलर पार्टी का ही लेज़र रिपोर्ट देखना है। तो हम यहाँ पे पार्टी का नाम डाल सकते हैं। मान लीजिए पार्टी का नाम डाला यहाँ पे आगमन। यहाँ पे इसको मैंने सिंक किया तो ये पार्टी का स्टेटमेंट आ गया। उसके जो भी 2 बिल बने थे वो मेरे सामने आ गए। उसका यहाँ पे टोटल आउटस्टैंडिंग आ गया। यहाँ से मैं बैक करूँगा, होम पेज क्या आ गया। यहाँ पे रिसीवेबल रिपोर्ट, रिसीवेबल माने कि आप अगर बिल वाइज अकाउंटिंग मेंटेन करते हो तो आपको कस्टमर के मतलब बिल वाइज डिटेलिंग चेक करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे ये कस्टमर का डेप्टर, फ़िलहाल ये कंपनी में बिल वाइज मेंटेन नहीं है तो यहाँ पे ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है। यहाँ पे से पेएबल रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितने बिल पे करने हैं, वो यहाँ से मिल जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट यहाँ पे है परचेस इनवॉइस और सेल इनवॉइस। आप यहाँ से परचेस भी डायरेक्ट एंटर कर सकते हो और सेल भी एंटर कर सकते हो। फिलहाल हम एक सेल्स का एग्जांपल देखेंगे। सेल्स में यहाँ पे जाएंगे तो हमारा रूटीन जो भी टैक्स इनवॉइस आ गया। पार्टी का टाइप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि कैश में करना है कि डेबिट में। यहाँ पे पार्टी का नाम, मान लो कि पार्टी ले लिया आगमन। डीसी नंबर, डिलीवरी चलन नंबर। यहाँ पे ऐड आइटम के ऊपर क्लिक करेंगे, हम उसको क्या आइटम दे रहे हैं। यहाँ पे आइटम का आप कीवर्ड डालोगे। एग्जांपल मान लो बजाज आलमंड ऑयल, ये मैंने सिलेक्ट किया। उसका बाय डिफ़ॉल्ट बेसिक रेट और जीएसटी आ गया, एमआरपी आ गया। यहाँ पे क्वांटिटी मुझे इंक्रीज़ करनी थी, यहाँ से मैं क्वांटिटी इंक्रीज़ कर लूँगा। फिर यहाँ पे ऊपर सेव के 2 बटन दिए हुए हैं। एक में सेव के साथ प्लस का आइकन है और बाकी एक में नॉर्मल सेव है। सेव प्लस करोगे, मान लो कि एक आइटम आपने ये जोड़, दूसरी भी आइटम आपको ऐड करनी है तो यहाँ पे आप सेव करेंगे तो एक आइटम ऐड हो गई। अभी दूसरे आइटम में यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। मान लो कि ये डेयरी बार, यहाँ पे इसको भी मैंने सेव प्लस किया। अभी ऊपर भी आप देख सकते हो एकदम हेडर में कि एक आइटम ऐड हो गई और बिल अमाउंट 401 रुपये का हो गया बता रहा है। अभी मैं दूसरी आइटम सेव प्लस कर रहा हूँ, 2 आइटम हो गई। अभी यहाँ पे मैंने दूसरी आइटम ली, अभी 2 आइटम 601 रुपये। इसका 2 क्वांटिटी किया, इसको सेव किया तो अभी 3 आइटम ऐड हो गई। यहाँ पे उसका प्रीव्यू दिख गया, बजाज आलमंड, डेयरी बार और बीसी गुलाब जामुन। टोटल अमाउंट आ गया। अभी यहाँ से आप जैसे इस सेव बटन को प्रेस करोगे तो ये जो आपका अगर मेन आपका कंप्यूटर से कनेक्शन रहा तो डायरेक्ट वहाँ पे बिल वो सेव हो जाएगा। यहाँ पे पहला जो आइकन है ब्लू कलर वाला, दूसरा बाजू में है ग्रीन वाला। अभी आप डायरेक्ट सेव करोगे तो ये डायरेक्ट सेव हो गया, मेन कंप्यूटर में ये अपडेट हो गया होगा। अब इसको यहाँ से आप चेक कर सकते हो, लेज़र रिपोर्ट। यहाँ पे मैं पार्टी का नाम लिखता हूँ आगमन। यहाँ पे मैंने इसको सिंक किया तो आप देख सकते हैं कि तीसरा बिल जो भी हमने बनाया 941 का यहाँ पे आ गया। इसको यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये बिल का यहाँ पे आपको प्रीव्यू मिल गया। और यहाँ पे अगर आप सेल इनवॉइस में वापस जाएंगे, यहाँ पे अगर यहाँ से पार्टी को कुछ आप पीडीएफ या बिल प्रिंट करके देना चाहते हैं तो यहाँ से उसका बिल भी जनरेट हो जाएगा। मान लो हम इसमें एक आइटम ऐड कर रहे हैं, इसको मैंने सिर्फ सेव किया। यहाँ पे देख सकते हैं उसका करंट स्टॉक भी आपको आ जाएगा, उसका करंट स्टॉक क्या है। दूसरा यहाँ पे बारकोड स्कैनर का भी फैसिलिटी है। आप अगर आपके पास बारकोड वाली आइटम है तो जो आपका मोबाइल है उसके कैमरे से ही आप आइटम को स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सेव किया। अभी लास्ट टाइम मैंने पहला वाला बटन यहाँ पे प्रेस किया था, सेव वाला। अभी यहाँ पे सेव और शेयर कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो पूछेगा प्रिंट इनवॉइस वाया मेल या फिर शेयर इनवॉइस। अगर आपके पास ब्लूटूथ प्रिंटर लगा हुआ है तो डायरेक्ट उसी में से ये बिल का प्रिंट निकल जाएगा। यहाँ पे हम प्रिंट इनवॉइस करेंगे तो यहाँ पे हमको वो प्रिंटर का नाम पूछेगा जो भी डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इंस्टॉल है। तो आप देख सकते हैं बिल का यहाँ पे प्रीव्यू आ गया। तो इसमें से आप डायरेक्ट बिल का प्रिंट दे सकते हो। यहाँ से मैंने बैक किया, अभी नया बिल चालू हो गया। तो इसी तरह आपके यहाँ पे सेल इनवॉइस जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे सेल्स ऑर्डर का भी ऑप्शन दिया है कि अगर आपके सेल्स में कहीं मार्केट में जाते हैं तो वह यहाँ से डायरेक्ट सेल्स ऑर्डर भी ले सकते हैं। जैसे हमने सेल्स देखा उसी तरह सेल्स ऑर्डर का फंक्शन भी यहाँ पे आप अचीव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह यहाँ पे सेल इनवॉइस की तरह परचेस इनवॉइस भी परचेस ऑर्डर सेम तरीके से काम करता है। बस हेडर यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, परचेस और परचेस ऑर्डर आ जाएंगे, बाकी सारी फंक्शनलिटी सेम रहेगी। अभी यहाँ पे है रिसिप्ट, पेमेंट और कॉन्ट्रा नेक्स्ट ऑप्शन कि कस्टमर का अगर पैसा हमको जमा करना है या किसी को पेमेंट करना है तो भी हम डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। ये रिसिप्ट का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे डेट आ गया। अभी यहाँ पे पार्टी मान ले लिया आगमन। यहाँ पे मैं व्यू बैलेंस के ऊपर टैप करूँगा तो यहाँ पे उसका करंट आउटस्टैंडिंग आ जाएगा। अभी उसका 1749 बाकी है। अभी जो पैसा मिला अगर कैश से मिला तो कैश से लूँगा, उसका मान लो कि 1200 रुपये मिला हमें। यहाँ पे मैं डायरेक्ट सेव के ऊपर टैप करूँगा तो ये एंट्री सेव हो गई। अब इसके अकाउंट में जाके हम चेक करेंगे लेज़र रिपोर्ट।
आगमन सिंक डेटा, तो उसका 1200 रुपये जमा हो गया। नेट आउटस्टैंडिंग 549। और ये सारा जो आपका डेटा है आपके मेन कंप्यूटर से सिंक्रोनाइज हो जाएगा। आप अभी अपने सेम टाइम कंप्यूटर में भी चेक करोगे तो वहाँ पर भी ये एंट्री आ गई होगी। तो यहाँ पे आइटम इन्फॉर्मेशन, किसी आइटम का मुझे रेट या ग्रुप वगैरह जानना है तो यहाँ से मैं चेक कर सकता हूँ कि इसका मतलब कि ब्रांड कौन सा है, ग्रुप कौन सा है, उसके अलग अलग रेट क्या है, रिटेल होलसेल, तो यहाँ से आपको सारे मिल जाएंगे। यहाँ पे स्टॉक स्टेटस के मुझे यहाँ से स्टॉक का पोजीशन जानना है तो ये नेक्स्ट रिपोर्ट में मैं स्टॉक का पोजीशन जान पाऊँगा कि कौन से ग्रुप में कितनी आइटम है। यहाँ पे मैं ड्रिल डाउन करूँगा तो उस ग्रुप की सारी आइटम्स यहाँ पे आ जाएंगी। और यहाँ मैं किसी भी आइटम के ऊपर टैप करूँगा तो उसके यहाँ पे मुझे ट्रांजेक्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट है स्टॉक स्टेटमेंट। पर्टिकुलर आइटम का मुझे इन और आउट जानना है तो यहाँ से मैं चेक कर पाऊँगा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये पार्टी से 192 का परचेस किया, फिर 48 का सेल किया और नेट अभी मेरे पास 720 का स्टॉक पड़ा है, यहाँ पे मुझे दिखाई देगा। और हाँ, जितने भी रिपोर्ट हम देख रहे हैं सब में PDF शेयरिंग और एक्सेल शेयरिंग भी अवेलेबल है। यहाँ पे है वाउचर रजिस्टर, मतलब पूरे दिन में कितने सेल बिल कटे या कितनी रिसीव पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री हुई, ये मुझे चेक करना है तो यहाँ से चेक कर सकता हूँ। यहाँ पे अलग अलग वाउचर टाइप आपको मिलेंगे। यहाँ पे मैं रिसिप्ट में गया, यहाँ पे मैं डेट रेंज दे सकता हूँ कि मान लो कि मुझे लास्ट क्वार्टर की रिसिप्ट का मुझे लिस्ट देखना है तो ये सारी रिसिप्ट आ गई। यहाँ पे भी अंडरलाइन के ऊपर टैप करूँगा तो वो वाउचर की डेटा एंट्री मेरे सामने आ जाएगी। अब देख सकते हैं मोबाइल एकदम स्पीड में काम कर रहा है। अगर आप नेटवर्क मोड में हो या लोकल मोड में हो, आपको मतलब कोई भी रिक्वेस्ट का जो आंसर है 3 या 4 सेकंड में मैक्सिमम आ जाएगा। यहाँ पे वाउचर इन्फॉर्मेशन, मतलब पर्टिकुलर बिल का हमें कोई डिटेल चेक करना है, किसी पार्टी का हमको फ़ोन आता है कि मुझे पर्टिकुलर बिल का डिटेल चाहिए तो यहाँ पे जाके आप उस बिल नंबर डालोगे। एग्जाम्पल 100 नंबर का बिल था तो उसका डिटेल यहाँ पे आ गया कि वो बिल किस पार्टी का था, क्या अमाउंट था, यहाँ से आपको मिल गया। यहाँ पे है अपडेट मास्टर। अपडेट मास्टर माने कि आपने मतलब कि अभी जो पहली बार मोबाइल ऐप यूज़ किया उसमें मान लो कि आपने एग्जांपल 500 लेज़र ऐड किए, अभी कुछ नए लेज़र आपने कंप्यूटर में ऐड किए हैं तो यहाँ पे सिंक्रोनाइज़ करने के लिए आपको अपडेट मास्टर करना है, जिसमें मतलब 3 से 4 सेकंड का समय लगेगा और सारे यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। और ये डाउनलोड ट्रांजेक्शन, ये आपको ऑफलाइन यूज़ के लिए सारे जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है वो डाउनलोड करना है तो आप कर सकते हैं, पर ये चीज़ की ज़रूरत आपको तब पड़ सकती है जब आपके मोबाइल में डेटा अवेलेबल ना हो। पर अगर आपके मोबाइल में डेटा अवेलेबल रहता है तो ये करने की आपको ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि ये ऑफलाइन भी सिंक्रोनाइज़ होता रहता है। अगर आपका ऑफिस का सिस्टम भी बंद रहा तो इसमें तो सिंक्रोनाइज़ हो ही जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये एक इंट्रोडक्शन था हमारी मोबाइल ऐप का। इसमें भी मतलब लेटेस्ट फीचर्स रेगुलर अपडेट होते रहते हैं। अगर आपको इस मोबाइल ऐप के लिए सब्सक्राइब करना है तो प्लीज़ हमें कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।